संसार में जब तक जीव का शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां में शक्ति संपन्नता है, तब तक चाहिए कि आत्महित कर लेना चाहिए। बात करके किम करिष्यसि, बुढ़ापे में क्या कर सकोगे। इसी बात के लिए आगे कहते हैं, अथ संप्रति अहमिन्द्र बलदेव प्रभृति पर्यायामपि अनित्यतां शास्त्रकाराः प्रतिपादयन्ति। वर्तमान में अहमिन्द्र बलदेव इत्यादि पर्यायां भी अनित्यतां, ये भी अनित्य हैं, इसलिए इन पर्यायों की भी अनित्यता का शास्त्रकार प्रतिपादन करते हैं। जल बुद्ध सक्क धनो और उसी प्रकार से अहमिन्द्र आदि के जितने स्थान हैं, बलदेव बहुधि पर्याया और बलदेव आदि पर्याय भी उसी प्रकार से फिर नाम भी स्थिर नहीं होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। सर्वोदया टीका में कहते हैं, अहमिन्द्र बलदेव बहुधि पर्याया जल बुद्ध सक्क धनो खणरुचि घनसोहमेर्थिरं नामे इति अन्वयः। अर्थात अहमिन्द्र स्थानानि, अहमिन्द्र के जो स्थान हैं, देवानां समाजे सम्मानकारे विभागानि दृष्ट्या 10 विभागा सन्ति। जो देवों की समाज है, देवानां समाजे अर्थात जो देवों का समाज में उसका जो समूह है, वह सम्मान कार्य विभाग आदि और उनका सम्मान तथा कार्य विभाग आदि की दृष्टि से मुख्य रूप में 10 विभाग सन्ति, 10 प्रकार के विभाग होते हैं। इंद्राः सामानिकाः त्रायस्त्रिंशताः पारिषदाः आत्मरक्षा लोकपालानीकानि त्रिकीनकाः अभियोग्या द्विविष्टाः इति। इंद्र सामानी त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्षा लोकपालानी त्रिकीनक अभियोग और किलवास। इस प्रकार से प्रत्येक देवों के निकायों में यथाविधि 10 अथवा 8 भेद पाए जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तत्र देवानां अधिपतिः ईश्वरीय आज्ञा प्रवृत्ता दृष्ट्या सर्वप्रमुखः इंद्रः। उसमें जो देवों का अधिपति है, ईश्वरीय आज्ञा और प्रभुता की दृष्टि से जो सर्वप्रमुख है, उसे इंद्र कहते हैं। मंत्री पुरोहित स्थानीयाः त्रायस्त्रिंशः, मंत्री और पुरोहित के समान जो होते हैं, वे त्रायस्त्रिंश कहे जाते हैं। वयस्क पीठमर्दतुल्याः पारिषदाः, जो वयस्क अर्थात वय में समान होते हैं, और पीठ मर्दना
जो करते हैं, क्या लिखा, मित्र वर्ग व विनोदशील के रूप में जो स्थित हैं, ऐसे देवों को पारिषद कहते हैं। और इसमें तो वयस्क या युवा और पीठ मर्दन करने वालों के तुल्य होते हैं, ये पारिषद हैं। शरीर शोकमाह अंग रक्षका आत्मरक्षा, और कहते हैं शिरोरक्षोपमाह, जो शिरोरक्षक इस प्रकार की उपमा को धारण करने वाले, अंग रक्षक जिसे लौकिक भाषा में कहा जाता है, आत्मरक्षक जिसे आगम की भाषा में कहा जाता है, वे आत्मरक्षक जो कहलाते हैं। आरक्षित तुल्यारा, जो कि आरक्षित जो रक्षक जो होते हैं उनकी तरह व्यवहार करते हैं। और दंडाधिकारी, आरक्षित तुल्या यानी जो दंडाधिकारी लोकपाल होते हैं, जो आरक्षक हैं, और दंडाधिकारी जो दंडाधिकार जिनको दंड देने का अधिकार होता है, ऐसे लोकपाल होते हैं। हाँ, दंडाधिकार सेविका। और यहाँ पर कहते हैं कि सैनिक स्थानीयानि वृषभ अश्वगज पदाति गंधर्व नर्तकी रथेति सप्तधा विभक्तानि अनीकानि। कहते हैं वृषभ अश्व गज पदाति गंधर्व नर्तकी रथ, इस प्रकार से 7 प्रकार से विभाग से युक्त अनीकानि, अनीक यानी सेना होती है। और जनपदुल्या प्रकीर्णकाः, और जैसे पूर्ववासी जन की तरह जो होते हैं, यत्र तत्र रहते हैं, वो प्रकीर्णक हैं। और यहाँ पर बोलते हैं दासतुल्याः आभियोग्याः, और जो दास की तरह हुआ करते हैं वे अभियोग्य जाति के देव हैं। अंत्यवासी समाः किलविष्टाः, जैसे नगर के अंत में रहने वाले, नगर के बाहर रहने वाले किलविष्ट चंडाल आदि की तरह होते हैं। व्यंतरेषु ज्योतिष्केषु च प्रायश्चिन्ता लोकपालश्च न भवन्ति, और व्यंतर और ज्योतिष के देवों में प्रायश्चित और लोकपाल देव नहीं होते हैं, उनसे 8 विभाग पाए जाते हैं। इंद्रादि दस्तया कल्पना वर्ग विशेषा व्यवस्था ग्रेवे का प्राग षोडश वर्गेषु कल्पोपन्न वैमानिक देव पर्यंतम एव। और इंद्रादि 10 प्रकार की कल्पना जिस वर्ग विशेष में होती हैं, अर्थात ग्रेविका प्राक, ग्रेविकों से पहले 16 वर्गेषु 16 वर्गों में कल्पोपन्न यह संज्ञा होती है। वैमानिक देव पर्यंतम एव, वैमानिक देव पर्यंत इस प्रकार की कल्पोपन्न से संज्ञा होती है। 9 ग्रेविकादेषु उपरितनेषु उत्कृष्ट देवेषु सा नास्ति, 9 ग्रेविकों में और उससे ऊपर उत्कृष्ट जो देव हैं उनमें इस प्रकार की इंद्र सामान्य आदि 10 प्रकार के देवों की कल्पना नहीं होती, इसलिए वे कल्पातीत कहलाते हैं। अतः तत्र सर्वे अहमिंद्रा एव, इसलिए वहाँ सभी देव अहमिंद्र ही हैं। कल्पातीतेषु वैमानिकेषु देवीषु सर्वे एव समानानानिनादिकाः सर्वे एव देवाः अहमिन्द्रा नान्यः कश्चित् इन्द्रो मम इति भावानां दधति, अतः सर्वे अहमिन्द्र पदेन अभिधीयन्ते। और कहते हैं कि कल्पातीत और विमानों में देवों में सभी समान होते हैं, नानिनादिता, और उसमें निनादितपना नहीं पाया जाता। सभी ही देव अहमिंद्र कहलाते हैं, ना अन्य नहीं।
कश्चित् इंद्रो ममिति भावना दधाति, कोई मैं इंद्र हूँ इस प्रकार की भावना को धारण नहीं करता है। अतः सर्वे अहमिंद्र पदेन अभिधीयन्ते, इस कारण से सभी अहमिंद्र पदे को प्राप्त होते हैं, संज्ञा को प्राप्त होते हैं। उत्तम से अनगार धर्मामृते, अनगार धर्मामृत में पहले अध्याय के 46वें श्लोक में उद्धत कुछ पद दिए हैं वो इस प्रकार से। अहमिन्द्रोऽस्मिनेन्द्रोऽन्यो मत्तोऽस्ति तथा तत्तत् मत्तोऽस्ति तत्तथा अहमिन्द्राख्यया ख्यातिं गतास्ते सुरोक्तमा। कहते हैं अहम इंद्रोस्मि, मैं इंद्र हूँ, नाइन्द्रोऽन्यो, मेरे अलावा कोई दूसरा इंद्र नहीं है। ऐसा मत्तोस्ति त्यागकथनाः, इस प्रकार से मदोन्मत्त होकर के कथन करते हैं, कहते हैं, आपस में बात करते हैं, मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं अनिंद्र हूँ। अहम इंद्राख्याख्यातिं गतास्ते ही स्रोतमाः, तो ऐसा जो घोषित करते हैं वे देवोत्तम अहमिंद्र इस संज्ञा से प्रसिद्ध होते हैं। नासूया परिनिंदा नाश्लाघा नतमस्तः एकं सुसाधूता विद्यन्ते ते देवोकसः। असूया भाव नहीं होती है। असूया का अर्थ होता है ईर्षा भाव, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, ये चांदी क्यों बढ़ गया, ये ऐसा क्यों बढ़ गया। तो इस प्रकार के छोटे भाव देवों में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि लेशा कम है। असुर लेशा में छोटे भाव होते हैं। जिस व्यक्तियों की छोटी लेशा कृष्ण नील का होती है उसमें मैं ऐसा वो ऐसा, वो ऐसा मैं ऐसा, ऐसे भाव होते हैं। और जिनमें पीत पद्मादि शुक्ल आदि शुक्ल लेशा होती हैं उनके अंदर में इस प्रकार के छोटी विचारधारा ईर्षा के भाव नहीं हुआ करते हैं। परनिंदा ना, और उनके अंदर परनिंदा भी होती है। कभी एक देव दूसरे देव की निंदा भी नहीं करते हैं, बुराई नहीं करते हैं। नात्मश्लाघा, और आत्मश्लाघा अपने मुख से अपनी प्रशंसा भी नहीं करते। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा नहीं। महापुरुषों के लिए ये भी निषिद्ध है। हम दूसरों की प्रशंसा तो कर सकते हैं, दूसरों के गुणों की अच्छाइयाँ पर देख सकते हैं, बतला सकते हैं, और तो क्या छोटी थोड़ी सी अच्छाइयों को भी हम बढ़ा चढ़ा करके भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी तो विद्यमान की अच्छाइयों को अपने मुख से बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं समझ लीजिए उनके पास कुछ भी योग्यता नहीं, ऐसे कोई गुण नहीं, कोई विशेषता नहीं, वो महान नहीं हो सकते जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करें। वे महान हैं जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं। तो नात्मश्लाघा, श्रेष्ठ लेशा वाले जीव कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जिनकी लेशा शुभ नहीं होती वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा में ही राम होता है। नमस्कारना और दूसरों से माश्चर्य भाव दोनों में अंतर है। ईर्षा में और माश्चर्य भाव में कितना अंतर है? एक मेरे से अधिक कैसे बढ़ गया, इसका नाम है मत्सरता। मेरे से अधिक कैसे बढ़ गया,
और ईर्षा में ये मेरे जैसा ना बन जाए, ये दोनों में अंतर है। तो मस्तरा केवलम सुखसा भूता सिद्ध्यन्ति ते देवोपसा, कहते हैं मात्र सुख को संपन्न होते हुए वे स्वर्गस्थ देव क्रीड़ा रहते हैं, उनको इतने सब बातों की फुर्सत नहीं रहती है। जैसे अपन बोलते हैं जितने भी महापुरुष होते हैं उनको छोटी मोटी बातों की सुनने में, बैठने में, गोष्ठी करने में मन नहीं लगता। उनको लगता है कि हमारा समय और खराब हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो वे कभी व्यर्थ के अनावश्यक बातों में पड़ते नहीं। कौन अनावश्यक बातों में पड़ता है? वो जिसके लिए कोई धर्म ध्यान में ना लगे, स्वाध्याय में ना लगे, पढ़ाई लिखाई में ना लगे, तो फिर अब वो तो समय पास करना चाहता तो यहाँ वहाँ से जैसे बंदा कचरा बटोरता रहता है। क्या कचरा बटोरता रहता, वहाँ कहाँ यहाँ कहाँ, ऐसा कैसा, वो कौन क्या कह रहा था, कौन क्या बोल रहा था, क्या लेना है उनको, क्या मतलब है। तो ऐसे महापुरुष शुभलेच्छा वाले होते हैं। और यदि जो यहाँ वहाँ की बातों में लग जाएंगे तो फिर धर्म ज्ञान नहीं कर सकेंगे। और देवता का अपने सुख में आनंद विभोर रहते हैं, निरंतर कीड़ना खेलना सुनने में तल्लीन रहते हैं, उनको इन सब बातों की फुर्सत नहीं होती। बलदेव पवते पंचाया बलदेव प्रभति पर्याया, बलदेव आदि पर्याय हैं। बलदेव बलभद्र, बलदेव कहो या बलभद्र कहो। सलाम से चतुर्विंशति तीर्थंकराः द्वादश चक्रवर्ती नौ बलभद्रा नौ नारायण नौ पिति नारायण परिगणिता भवन्ति। सलाका वर्षों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पिति नारायण, इन सब की परिगणना हो जाती है, प्रतिशत हो जाती है। हो गए कि नहीं? 24 और 12 36 और 9 और 9 इस प्रकार से 63 सलाका नाम होते। अष्टमो बलभद्रो दशरथ पुत्रः राम परनाम योगी पद्मा। 8वें बलभद्र दशरथ के पुत्र राम, इस अपर नाम को धारण करने वाले राम थे, जिनका अपर नाम पद्म भी था। 9वां बलभद्र वसुदेव पुत्रः, 9वें बलभद्र वसुदेव के पुत्र नारायणानां बलभद्राणां कनिष्ठा भ्रातराः एव भवन्ति। अतो अष्टमो नारायण लक्ष्मणेति नाम था। कह रहे हैं कि नारायण बलभद्रों में कनिष्ठ होते हैं और कनिष्ठ भाई होते, छोटे भैया होते हैं। कौन होते हैं? बलभद्र से छोटे नारायण होते हैं। अतो अष्टमो नारायण, इसलिए 8वें नारायण लक्ष्मणेति नाम था। लक्ष्मण इस नाम के थे। 9वां नारायण वसुदेव पुत्र कृष्ण, 9वें नारायण वसुदेव के पुत्र कृष्ण थे। विस्तरेण परिचयस्तु तुलोय परिणति महापुराणादि ग्रंथेभ्यो विज्ञेयः। विस्तार से इनके विषय में जानना है तो उनका परिचय तुलोय परिणति या महापुराणादि ग्रंथों से जानना चाहिए। शास्त्रेषु बलदेव नारायणानां वैभवम् अनुपमं निरूपितम् अपि दृश्यते। शास्त्रों में बलदेव नारायण इनका वैभव अनुपम निरूपितम दृश्यते, इनका अनुपम वैभव है, ऐसा निरूपितम अभी कहा गया है, देखा गया है। तथा वह इस प्रकार से बलदेवा षोडशसहस्राणां देशानां राज्ञां साधिपतिर्भवति। बलदेवों की 16,000 देशों के वो राजा होते हैं और उनके अधिपति होते हैं। 24 कोटि परिमितानां पदातीनां 24 लक्ष परिमितानां प्रजानां वधानां च स्वामी। और कहते हैं 24 कोटि अर्थात 42 कोटि करोड़, जिनके परिमितानी में प्रमाण पदाती नाम, पदाती सेना होती है 42 करोड़।
द्विचत्वारं लक्ष परिमितानां गजानां और 42 लाख जिनके हाथी होते हैं, गजानां रथानां से और गज और रथ तथा उनके स्वामी होते हैं, चतुर्णां महारत्नानां च स्वामित्वं वहति, 4 महारत्नों के वे स्वामी होते हैं। ऐसा महापुराण के 68 में स्वर्ग के 667 से लेकर के 670 तक के श्लोक में कहा गया है। अत्र प्रभृति, अब यहाँ पदेन चक्रवर्ती नाम धर्म चक्रवर्ती नाम महाराजादीनां महामंडलिकादीनां च गणनं बोधव्यम्। अब यहाँ पद से चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, महाराज, अधिराज, मंडली आदि राजाओं का ग्रहण करना चाहिए। सा राजा और बोधव्य यो अष्टादश श्रेणी नामाधिपति मुकुटधारी से सा राजा, और जो 18 श्रेणियों का स्वामी मुकुटधारी होता है उसे राजा कहते हैं, चाहे जिसको राजा नहीं कहते। 18 प्रकार की जिसकी क्या हो श्रेणियां हो राजा है, वो राजा कहलाता है। 500 संख्यक राजदंड स्वामी अधिराजा, 500 राजाओं का जो स्वामी होता है उसे अधिराजा कहते हैं, 500 राजाओं का अधिपति होता है। और सहस्राधिपति स्वामी महाराजा, 1000 राजाओं का जो स्वामी हो उसे महाराज कहते हैं। आप क्या करें, जैसे महाराजा होशियारपुर नमस्कार करते हैं। 20,000 राजाधिपति अर्धमंडली का, 2000 राजाधिपति जिन्हें नमस्कार करते वो अर्धमंडलिक हैं। चतुसहस्र राजाधिपति सामंडली का, और चतुसहस्र यानी 4000 राजाओं का जो अधिपति होता है उसे मंडली कहते हैं। 8,000 राजाधिपति महामंडली का, 8000 राजाओं का जो अधिपति होता है उसे महामंडली कहते हैं। त्रिखंडाधिपति अर्धचक्री, 3 खंड का जो अधिपति होता है अर्धचक्री है, इत्यादि नियम ऐसा जानना चाहिए। दौरा पुस्तक 1 की पहली गाथा, पहले पुस्तक के पहले सूत्र में 36वीं गाथा में एक प्रकरण है। तुलोय परिणति के भी पहले अध्याय के 42वें गाथा में 45 और 46 आदि गाथा में इसका वर्णन है। पर्यायाः इत्यनेन जीव स्वभावस्था विशेषा सूच्यते, इस प्रकार से जीव की स्वभावस्था विशेष की सूचना होती है। पर्याय परिणति विशेषा, पर्याय परिणति विशेष कहलाती है। ते पर्यायाः स्थूला सूक्ष्मा भवन्ति, और वे पर्याय स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार की होती हैं। देवेंद्र बलभद्र चक्रवर्ती प्रभृति पर्यायाः स्थूलाः सामान्य जनगोचराः, और देवेंद्र बलभद्र चक्रवर्ती इत्यादि पर्याय स्थूल है और सामान्य जनगोचर है, सामान्य व्यक्ति उन्हें देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये व्यंजन पर्याय अभिधीयन्ते, और ये जो व्यंजन पर्याय इस प्रकार के नाम से ही जानी जाती हैं। सूक्ष्मस्तो प्रत्येक द्रव्ये प्रतिक्षणं प्रवर्तमाना परिणति विशेषाय अर्थ पर्याय शब्देन विधीयन्ते। सूक्ष्म और प्रत्येक द्रव्य के प्रतिक्षण प्रवर्तमान जो परिणति होती है उस परिणति विशेष को अर्थ पर्याय कहते हैं। ये जो पर्याय है उसे अर्थ पर्याय शब्देन विधीयन्ते। अर्थ पर्याय इस शब्द के द्वारा भी कहते हैं। पर्यायाः उद्भवन्ति नश्यन्त्यपि नाचते स्थायिनः द्रव्यम् एकं ध्रुवं तत्
पर्याय आधार। पर्याय की उत्पत्ति होती विनष्ट होती है, पाव्य होता है। नाचते स्थायी ना, वे स्थायी नहीं रहती